आगे बढ़ते हैं। जनता की ऑडिट की रिपोर्ट में अब बात भगवान बुद्ध के ज्ञान और पितरों के तर्पण की धरती गया जिले की हम कर लेते हैं। ज्ञान की भूमि पर इन दिनों आप देख रहे हैं कि सियासी टक्कर और कोहराम मचा हुआ है। कघरा गली चौबारों पर पढ़ा जा रहा है। वजह है एनडीए उम्मीदवार और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की दावेदारी। मांझी की संसद जाने की राह में रोड़ा बनकर खड़े हैं इंडिया उम्मीदवार और बिहार के पूर्व मंत्री सरबजीत कुमार। सुरक्षित सीट पर दो दिग्गजों की दावेदारी ने गया को बिहार के राजनीतिक चौसर की हॉट सीट बना दिया है। बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री बाई चांस जीतनराम मांझी एनडीए के कोटे से गया सीट टिकट पाने में कामयाब हो गए। राज्य में पिछड़ों और दलितों के लामबंदी के फेरे में हम की झोली में गया सीट गिरी तो जीतनराम मांझी की उम्मीदों को पंख लग गए। विगत 10 सालों से गया टू दिल्ली की राह तलाश रहे मांझी को हर बार निराशा ही हाथ लगी, लेकिन इस मर्तबा दिल्ली पहुंचने का सपना उड़ान भर रहा है। जनता जिनको आशीर्वाद दिया है सभी अच्छे होते हैं और सभी अच्छे रहे हैं। हम किसी के बारे में कुछ लेकिन क्षेत्र का विकास नहीं, लेकिन क्षेत्र की कुछ ऐसी बुनियादी समस्याएं हैं जिसके बारे में सोचना चाहिए। हमको लगता है उस पर निगाहें नहीं कोई गई। जैसे आप देखते हैं कि ताज कॉरिडोर बना है, वो मथुरा का बना है, अन्य जगहों में बना है। हमारे यहाँ पितृपक्ष मेला लगती है, करोड़ों लोग साल में आते हैं, तो क्या विष्णुपद कॉरिडोर नहीं बन सकता है? और जो कॉरिडोर बन जाए तो हम समझते हैं कि यहाँ पर और पर्यटक लोग आवेंगे देश विदेश से, और पर्यटन से बिहार को और भारत को बहुत फायदा होगा। उसी प्रकार से विष्णुपद भी है और फिर अंतर्राष्ट्रीय जगह हमारा बोध गया है। बोध गया को भी कॉरिडोर में शामिल नहीं किया गया है। ये दोनों को अगर कॉरिडोर में हम शामिल करते हैं तो हमारा पक्का इरादा है कि बिहार का जो हमारा एनुअल प्लानिंग होता है उसका आधा भाग यही दोनों पर्यटन केंद्र से हम लोग निकाल सकते हैं, जो आज तक हमारे माननीय सांसद लोगों के दिमाग में नहीं लाई गई है बात, इसलिए नहीं कहा। तो ये दोनों बात आती है। बोध गया की बात सब कोई कहते हैं। हम लोग आगरा घूमते हैं, मथुरा घूमते हैं और सब जगह घूमते हैं। सब जगह विकास प्राधिकार बना हुआ है और विकास प्राधिकार बनता है तो उस जगह की गरिमा बढ़ती है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता है। इंडिया गठबंधन ने मांझी की उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए इलाके के कद्दावर नेता कुमार सरबजीत को मैदान में उतारकर मुकाबला कड़ा बना दिया। सरबजीत के पिता 1991 में जीतनराम मांझी को लोकसभा चुनाव में पटखनी दे चुके। 25 साल बाद मांझी का मुकाबला पिता की विरासत संभाल रहे बेटे से है। बेटे और बाप की लड़ाई है। इतिहास गवाह है कि जब बेटे और बाप की जब युद्ध होती है तो हमेशा बेटा जो है विजयी होता है और बाप दयालु होता है ना। पिता तो हमेशा दयालु होता है, तो जनता हर हालत में बेटे को मैंडेट देगी। लेकिन जीतनराम मांझी चौथी बार मैदान में है, वो जीत का भी सपना देख रहे हैं और केंद्र में मंत्री बनने का भी सपना देख रहे हैं। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री बन के आपने क्या किया। सवाल यह है कि आपके परिवार में कई लोग मंत्री बने, उसने क्या किया। इसलिए मैंने कहा कि तमाम देश के चैनल डिबेट करा दें कि हमारे पूर्वजों ने और हमने गया के लिए क्या किया है और उन लोगों ने क्या किया। कुमार, सरबजीत और मांझी के बीच गया में राजनीतिक वर्चस्व की जंग पुश्तैनी है। मांझी पिछली हार का बदला और दिल्ली पहुंचने का सपना इस बार हर हाल में पूरा करने में जुटे। दरअसल मांझी के साथ इस बार बीजेपी की ताकत है और साथ में मोदी ब्रांड। मोदी नाम का जाप कर मांझी राजनीति के स्वर्ग संसद पहुंचने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। जो मैदान में लड़ता है पहलवान, वो जीत हार की चिंता नहीं करता है, वो लड़ता है। तो उसी प्रकार से जब जब कभी हम लड़े हैं, ये गया की जनता को हम अपनी बातें कहने का काम किया है। यहाँ की जनता जिस भी कारण से हो हमारी बात को नहीं सुनी। इस बार जो हम बात कर रहे हैं, हमको लगता है जन जन के लोग ऐसा सोचते हैं कि जीतन मांझी इस बार जीतेंगे, तो बहुत अरसे के बाद कोई ऐसा है
जिसको प्रधानमंत्री डायरेक्ट जानते हैं। मांझी एक तरफ मोदी नाम की नैया पर चढ़ बैतरणी पार करने के जुगत में है, तो दूसरी तरफ राजद उम्मीदवार खुला चैलेंज देकर ऐलाने जंग का बिगुल फूंक रहे हैं। ये भगवान बुद्ध की पवित्र धरती है और ये भगवान विष्णु की पवित्र धरती है, और हमारे बारे में सब लोग जानते हैं कि जो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं वो काम करने का उनका क्या तरीका है। और मैं तमाम गया जिला के जनता से अपील करता हूं कि पहले हमारी काम की समीक्षा कर लो, और लगे कि ये व्यक्ति काम करने लायक है तो हमको दिल्ली तक भेजिए। और मैं तमाम देश के चैनलों से आग्रह करता हूं कि गया के गांधी मैदान के मंडप में आइए और सभी उम्मीदवारों को बुलाइए और उनकी राजनीतिक जीवन का जो सेवा है वो पूरी जनता को बताइए। अपने अपने मुंह से लोग कहें कि आपने गया के लिए क्या क्या किया। गया को भगवान विष्णु की धरती भी कहा जाता है। भगवान विष्णु के त्रेतायुग अवतार प्रभु श्री राम को काल्पनिक कहने वाले मांझी अब भगवा ब्रिगेड को साधने के लिए 24 कैरेट सनातनी बन चुके हैं। हम अगर राम की आस्था या जो सनातन धर्म की बातें हैं उसके खिलाफ अगर जाते तो बाकी लोग तो सिंह शर्मा आज़ाद और ननकुरियार फनकुरियार लिखते हैं, और जीतन राम काहे लिखा, रामजीत राम काहे लिखा, दिलकेसर राम काहे लिखा, जगजीवा राम क्या लिखा। तो सच्चा राम के भक्त तो हम लोग हैं। हम लोग दिखावा के लिए नहीं करते हैं, बाकी तो दिखावा की बात करते हैं। यही दिखावापन पर हमारी चोट है कि आप दिखावा करते हो, राम को मानते नहीं हो। हम दिखावा नहीं करते हैं, लेकिन राम को हम आत्मसात किए हैं। गया शहर के बीचों बीच भगवान विष्णु पद मंदिर और 12 किलोमीटर दूर भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति स्थान बोध गया। एक जगह पितरों का तर्पण तो दूसरी तरफ बोध गया में ज्ञान का भंडार। इन दोनों जगहों के दर्शन के लिए हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक गया आते हैं। यूनेस्को ने गया को विश्व धरोहर का दर्जा दे रखा है, लेकिन इसके बावजूद गया जिला विकास की बाट जोह रहा है। इस बार ही मुख्यमंत्री जी को ही, जीतन राम मांझी जी को ही भेजना है केंद्र में, क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि हमारे पास कोई वैसा विकल्प नहीं है, और जो भी हैं इनसे बढ़िया कोई कैंडिडेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरबजीत जी कैंडिडेट अच्छे नहीं, वो भी कैंडिडेट अच्छे हैं, मगर इनसे बेटर कैंडिडेट नहीं है। ओवरऑल ये देखता है कि बीजेपी के पूरे मतलब हिंदुस्तान में चल रहा है, तो अगर केंद्र में ये बनते हैं तो कुछ ज़्यादा ही बेनिफिट होगा। अगर ये बिहार में आरजेडी से 2-4-10 सीट ले लिए तो वो नहीं मिल पाएगा जो मांझी जी को मिलेगा। मांझी जी हो या सरबजीत जी हो, दोनों का कहानी ख़त्म है। मांझी जी तो बराबर जीतते आए, चाहे बिहार का वो जीतते मंत्री बनते थे, मतलब विधानसभा तो लगातार विधानसभा बराबर जीते, अब बराबर वो मंत्री रहे हैं। सेंट्रल में मंत्री बन के भी वो कुछ नहीं कर, मुख्यमंत्री भी रह चुके, मुख्यमंत्री रहे 6 महीने 8 महीने नीतीश कुमार ने टाइम दिया। उन्हीं की तरह ये भी पलटी मारे, कभी उधर से लड़ते हैं कभी इधर से लड़ते हैं। इन लोग का विकास से दूर दूर का नाता ना है, ना अपने समाज का, ना जात का, ना देश का, ना विधान किसी का। इन लोग कुछ करने वाले हैं। मगध मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की घोषणाएं तो हुई, लेकिन धरातल पर 0 सन्नाटा है। बोध गया में IIMM की शुरुआत, केंद्रीय विद्यालय और बिजली क्षेत्र में सुधार को छोड़कर कई काम ठंडे बस्ते में पड़े। गया मोक्ष और ज्ञान की धरती कही जाती है, बावजूद इसके अब तक किसी सांसद ने भी गया में विकास की लंबी लकीर नहीं खींची है, जबकि गया की जनता का प्यार अति साधारण, साधारण और खास सांसदों को बराबर मिलता रहा है। गया जिले के सियासी सफर की बात करें तो 1952 से 2014 तक यहां से 6 बार कांग्रेस, 1 बार प्रजातांत्रिक सोशलिस्ट पार्टी, 1 बार जनसंघ, 1 बार जनता पार्टी, 4 बार जनता दल, 1 बार राजद और 4 मर्तबा भाजपा विजयी रही है। गया सीट पर मांझी मतदाताओं का खासा प्रभाव है। विगत 25 सालों से गया की जनता मांझी बिरादरी के उम्मीदवार को जिताती आई है। गठबंधन की सरकार को देखना चाहते हैं। क्यों? क्या अच्छा काम करेगा, विकास करेगा। बीजेपी तो सिर्फ मंदिर मस्जिद करते रहता है, हिंदू मुस्लिम, उससे क्या उम्मीद है? कोई विकास नहीं हो रहा, किसी को युवा को नौकरी नहीं मिल रहा, सब बेरोजगार घूम रहा है।
महागठबंधन। बिहार के आवाम चाहते हैं एक नई शुभ और एक नई शाम पैदा हो, ताकि बिहार के आवाम का तरक्की हो और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान के लोग और ख़ासकर बिहार के लोग तरक्की के मनाजिल तय कर पाएँ। हमें तो लगता है कि देखिए जो भी है दोनों अपना ही है, किसी से कोई बैर नहीं, लेकिन हाँ जो भी जीते अपने के लिए, अपने गया वासियों के लिए बहुत बढ़िया बेटर करे। गया लोकसभा सीट से 6 विधानसभा आती हैं, इसमें 3 पर एनडीए और 3 पर इंडिया गठबंधन का कब्जा है। एक अनुमान के मुताबिक गया की जनसंख्या 28,62,000 है। इसमें 8,20,562 पुरुष मतदाता हैं, वहीं महिला वोटर्स की संख्या 8,83,973 है। जातीय समीकरण पर नजर डालें तो माझी जाति के वोटर्स की संख्या 3 लाख से ज्यादा है। इसके अलावा हरिजन, धोबी, कुर्मी सहित अन्य वोटर्स 2 लाख के आसपास है। इसके अलावा मुस्लिम मतदाता करीब 2 लाख है। भूमिहार और राजपूत वोटर्स को मिला दिया जाए तो इनकी संख्या 2.5 लाख के आसपास है। यादव 2 लाख और वैश्य समाज के भी 2 लाख वोटर्स हर चुनाव में निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इस बार भी जीतन राम मांझी जी भी जीतेंगे, ताकि पूरे जनता उनके साथ में है, हम लोग भी उनके साथ में हैं और पूरा एनडीए के साथ में है। बिहार के जनता पूरे जोश उल्लास के साथ में कि जीतन राम मांझी जी ही जीतेंगे। ये सबसे बड़ी विडंबना रही है कि गया कंस्टिट्यूएंसी से आज तक, जब से भी भाजपा की 2 सीट जब जीतती थी तो एक गया कंस्टिट्यूएंसी से जीत करके जाती थी, और उस समय से आज तक यहाँ का कोई न तो राज्य मंत्री का दर्जा मिला, न कोई कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला। इस बार हम लोग कैबिनेट मंत्री को जिताने का काम कर रहे हैं, एक सांसद को जिताने का काम नहीं कर रहे हैं गया जिला से। तो देखना चाहते हैं कि जो मुसलमान को लेकर चले, ये ना इंडिया ना महागठबंधन, ये दोनों में मिली जुली। आप देखेंगे अभी जो सीट बंटवारा हुआ तो मुसलमान के कम से कम बिहार में सीट 40 में कम से कम 10 सीट जाना चाहिए थी। किस पार्टी 10 सीट, ये मैं पूछना चाहता हूँ। महागठबंधन से और एनडीए तो खैर निकम्मे, तो एक शहनवाज हुसैन भी जो थे उनको भी इन्होंने नकारा कर दिया। मोक्ष नगरी गया में मतदान पहले चरण यानी 19 अप्रैल को होनी है। बिसातें बीत चुकी है, उम्मीदवार भी मैदान में आ चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 3 बार हार का सामना कर चुके जीतन राम मांझी को इस बार जीत मिलती है या फिर कुमार सर्वजीत, जिनके पिता ने 1991 में जीतन राम मांझी को लोकसभा चुनाव में हराया था, क्या वो अपने पिता के परिणाम को दोहराते हैं या फिर नहीं। गया की जनता ने हर किसी को बराबर का मौका दिया है, लेकिन विकास ना के बराबर हुआ।